नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। हेमंत सोरेन, लालू यादव, तेजस्वी यादव, भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल, रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी विजयन, अभिषेक बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, रोहित पवार, इन सारे नामों में दो बातें कॉमन हैं। पहली ये कि सभी विपक्ष के नेता हैं और दूसरी ये कि सभी ईडी के घेरे में हैं। चुनावी साल में ईडी की जांच, छापेमारी और गिरफ्तारी से विपक्षी नेता बेहाल हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव और केजरीवाल और ईडी के समन पर आज दिल्ली में सड़कों पर आम आदमी पार्टी भी उतरी और बीजेपी भी। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस एक मामले में नोटिस देने मुख्यमंत्री आवास पहुंची। केजरीवाल को ईडी के नोटिस लगातार और उस नोटिस पर मचा बवाल। उस बवाल के बीच ही चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव में धांधली के आरोप के साथ तनाव, और तनाव शुक्रवार को दिखा दिल्ली की सड़कों पर। गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है। केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी वोट चोर है और बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं। बीजेपी भी दिल्ली की सड़कों पर उतरी केजरीवाल को भ्रष्ट बताने के लिए। एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती आई और आज उस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सारी ताकत लगा रहे हैं। और क्या संदेश दे रहे हैं दिल्ली के आने वाली पीढ़ी को कि कानून को नहीं मानना है। चुनावी साल है, इसीलिए तीखे आरोपों प्रत्यारोपों के कारण सियासत का हाल बेहाल है। खासकर भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में ईडी के छापे और गिरफ्तारी ने विपक्ष को कई जगहों पर सड़क पर उतार दिया है। पटना में सोमवार को जब ईडी दफ्तर में लालू यादव को जाना पड़ा और मंगलवार को उनके बेटे तेजस्वी यादव को, तो आरजेडी सड़कों पर उतर आई। तेजस्वी जी को मुंह छाया था क्या जो केस चला रहे हो? तेजस्वी जी माइनर थे, रेल मंत्री थे क्या? आज तक जब रेल मंत्रालय ने नहीं माना कि मेरे यहाँ स्कैम हुआ, आप कैसे जबरदस्ती थोप रहे हो? और ये 4/24 का डर है। आपको राम काम में नहीं आए, हनुमान भी काम में नहीं आए, तो ये अपमान कैसे काम में आएगा? अपमान का भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। बुधवार को यही माहौल रांची में था, जहां तब तक मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन के घर में जब ईडी पूछताछ के लिए पहुंची तो उनके घर के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। यहां भी वही सवाल था कि केंद्र सरकार ईडी का ब्रह्मास्त्र जानबूझकर विपक्षी नेताओं पर ही चलाती है। कार्यकर्ताओं को इस बात का हमेशा अंदेशा बना रहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी साजिशकर्ता पार्टी है। ये लोग साजिश के तहत कुछ ना कुछ गड़बड़ कर फैलाने का प्रयास करेंगे। हर जगह ईडी के पड़ते छापे और गिरफ्तारी के डर ने विपक्ष में खलबली पैदा कर दी है। विपक्षी नेताओं को लगता है कि केंद्र सरकार जानबूझकर उनको परेशान कर रही है। अब आम आदमी पार्टी ने भले ही दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में हुई धांधली के आरोप पर किया, लेकिन सवालों के तीर बीजेपी की तरफ ही छोड़े। हम लोग अक्सर ये सुना करते थे कि बीजेपी चुनावों में गड़बड़ करती है। अक्सर आरोप लगते थे कि बीजेपी चुनाव गड़बड़ करके जीतती है, बीजेपी चुनाव वोटों की चोरी करती है, ईवीएम में हेराफेरी करती है, वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है, फर्जी नाम जुड़वा देती है। हम सुना करते थे कि फर्जी वोट पड़वाती है।
दरअसल चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में बीजेपी के पास 16 वोट थे, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जोड़कर ये वोट 20 हो जाते थे। लेकिन कांग्रेस आप के 8 वोट अवैध हो जाने से बीजेपी के मनोज सोनकर चुनाव जीत गए। विपक्ष को लगता है कि ये जानबूझकर वोटों को अवैध बताया गया। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है, ये दिखाता है कि उनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का घड़ा भर गया है। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी अब तक केजरीवाल को 5-5 समन दे चुकी है। एक समन तो फरवरी के लिए भी था, लेकिन केजरीवाल एक बार भी हाजिर नहीं हुए। 5वें समन के जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये समन गैर कानूनी है। आपका कहना है कि अगर कानूनी रूप से सही समय होगा तो उसकी तामील करेंगे। आपने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक ईडी अब केजरीवाल को सख्त भाषा में नोटिस जारी कर सकती है कि वो पूछताछ के लिए तारीख और समय बताएं। इसलिए केजरीवाल की पार्टी मानती है कि ईडी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह ही केजरीवाल को भी गिरफ्तार करने का मौका ढूंढ रही है। एक केजरीवाल को अंदर करने की सोच रहे हो, केजरीवाल को तो अंदर कर दोगे, इसकी सोच को कहां कैद करोगे, इसकी सोच को। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का शोर तेज होगा, वैसे वैसे ईडी को लेकर भी हंगामा और हमले तेज होंगे। वैसे विपक्ष का आरोप है कि हमले तो ईडी कर रही है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला और शरद शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में लालू यादव के परिवार पर ईडी की जांच की तलवार लगातार लटक रही है। इत्तेफाक आप देखिए कि 28 जनवरी तेजस्वी यादव ने सत्ता गंवाई, 29 जनवरी को लालू यादव से ईडी ने पूछताछ की और 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से। उनकी पार्टी कह रही है कि सब साजिश है। 30 जनवरी को जब देश महात्मा गांधी की शहादत को अपनी स्मृतियों में संजो रहा था, तब पटना में ईडी दफ्तर के सामने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अपने नेता तेजस्वी यादव के पक्ष में सड़कों पर लामबंद थे। पूरे देश में ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं। जहाँ जहाँ विपक्ष मजबूत होता है और अपनी कमजोरी दिखती है, आप चाहते हैं इन संस्थाओं को राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करें। तो जाहिर है इससे नुकसान दलों का नहीं हो रहा, लोकतंत्र का हो रहा है। बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। एनडीए चाहती है देश में लोगों को परेशान करना। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने लालू परिवार को झटका दिया, तो 29 जनवरी को नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी के सामने लालू यादव की पेशी हुई। लालू से 10 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की, लेकिन यहीं पर लालू परिवार की मुश्किलें नहीं थमी। अगले दिन यानी 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से ईडी ने करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ की। आरजेडी कह रहा है कि चुनावी साल में परेशान करने की ये सरकारी साजिश है और बीजेपी कह रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। वो जांच एजेंसियों का सामना करने के बजाय भागते हों तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और इस पे ना आम आदमी पार्टी बोलती, ना कांग्रेस बोलती, ना कांग्रेस के बाकी सहयोगी बोलते। जिस तेजस्वी को लालू यादव मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उनसे ईडी ने पूछताछ की। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपके नाबालिग रहते आपके पास थी? आपके नाम से कितनी संपत्ति है और कहां कहां है? रेलवे से संबंधित डील के बाद कई प्रॉपर्टी आपके नाम हुई, तो क्या वो आपकी सहमति से हुआ? दिल्ली के जिस बंगले में आप रहते हैं, क्या वो आपकी बेनामी संपत्ति है? गुरुग्राम के एक मॉल से आपका क्या संबंध है? जाहिर है कि ऐसे सवाल चुनावी मौसम में छवि पर दाग लगाते हैं।
और राजनीति में किसी नेता के लिए छवि एक अहम पूंजी है। लालू परिवार की दिक्कत ये है कि उनको 3 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। परिवार के दोनों प्रभावी नेता लालू और तेजस्वी ईडी के रडार पर हैं। चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और इस चुनाव में फिर से उनका गठबंधन 2019 की तरह ही कमजोर दिख रहा है। ये तो मन बना ही रहे थे कि नीतीश जी को गद्दी से उतारूंगा, मैं बनूंगा, अब विशुद्ध जंगल राज 2 का राज होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार भी छटपटा ही रहे थे उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए, तो निकल गए। अब नया बिहार। ईडी की पूछताछ में सबसे बड़ा खतरा गिरफ्तारी का है। अगर लालू तेजस्वी में किसी की गिरफ्तारी हो गई तो चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लोकसभा चुनाव सिर पर मंडरा रहा है। उस वक्त विपक्षी खेमे से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी उस वक्त हो गई जब वो मुख्यमंत्री थे। हेमंत की जगह उनके विश्वास पात्र चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन जेएमएम को भी लगता है कि ये छवि खराब करने और चुनाव में नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। यहां भी ईडी का शिकंजा। 31 जनवरी को जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर पर ईडी की टीम पहुंची तो ये साफ हो गया था कि देर सवेर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आखिरकार वही हुआ और रात ढलते ढलते हेमंत सोरेन ईडी के शिकंजे में आ गए। नेता अंदर गया, बाहर समर्थक नाइंसाफी की बात करने लगे। खुद हेमंत सोरेन ने भी यही संदेश दिया। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का दावा है कि हेमंत सोरेन के पास अवैध कब्जे और उपयोग में करीब 8.5 एकड़ जमीन है। इसमें करीब 1 दर्जन भूखंड है जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गलत तरीके से कमाई संपत्ति है। गजब आदमी है साहब। बीजेपी सवाल कर रही है कि कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं तो किसके खिलाफ होगी। इनके घर से 36 लाख रुपया निकला ना कैश। अब सोचिए कहां से आया। इनके घर से BMW निकला ना। आप ये बताइए नहीं कहां से इसमें राजनीति है। BMW निकला ना इनसे, है कहां से आया। आप ये बताइए कि माइंस मिनिस्टर भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, माइंस मिनिस्टर। माइन अपने आप को अलॉट कर लिए। कहीं सुना है आपने अपने आप को माइन अलॉट कर लिया मंत्री होकर के। गजब आदमी है साहब, एकदम सीना तान करके भ्रष्टाचार। जेल नहीं जाएगा तो क्या होगा। हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा तो उनके परिवार के करीबी और विश्वसनीय चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। अब चंपाई के सामने हेमंत की गैर मौजूदगी में लोकसभा चुनाव में पार्टी और गठबंधन को जिताने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।